नमो हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित स्वभावाय अभावाय सर्वभावान्तरिक्षिते वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़ोम गतिम पत्ते वोक्ष्यामि समय पावुर मिणमो सुध केवली भड़दम सुध केवली भड़दम। जब ये बच्चे भजन पढ़ते हैं, खास तौर से आत्म राम वाला, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं अपनी प्रभुता के अलावा, है ना। तो उस समय हम देखते हैं, हमारी मजबूरी है देखना, टीचर की मजबूरी होती है देखना। वो डंडा लेके घूमता है, कौन ध्यान दे रहा है कौन ध्यान नहीं दे रहा है ना। वो डंडा तो हमारे पास है नहीं, डंडा बातों का है। तो जिन लोगों का ध्यान भटकता है वे लोग इन बच्चों को देखें, नए नए बच्चों को। वैसे काफी लोगों का ध्यान ध्यान में ही होते हैं करीब करीब वो, लेकिन फिर भी जिनका भटकता है वो अपने इधर बैठ घूमेंगे, उधर घूमेंगे, उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, है ना। भजन चल रहा होता है। तो कब हम अपने ज्ञान को अभी एकाग्र नहीं कर पा रहे, अभी सब तरह से निवृत्त होकर के बैठे, है ना। और तब एकाग्र नहीं कर पा रहे तो बाद में कैसे एकाग्र कर पाएंगे, है ना। जब यहाँ से उठ जाओगे तो कैसे एकाग्र कर पाओगे, है ना। तो वो जो शाम को चल रहा है ना, स्वाध्याय में अभी चला था संवर अधिकार में, कि आश्रम जीतता है संवर हारता है। अनादिकाल से यही चला आ रहा है ना। आश्रम जीतता है और संवर हारता। क्यों भैया, रिया जी क्या कह रहे हैं, माला बहन जी क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही बात, क्या नहीं आ रही। बैठोगे नहीं, एक तो टाइम पर बैठोगे नहीं, खूब कह लो कितना ही कह लो, लेकिन जब तक वो बेड की सोफे की सलवटें नहीं निकल जाएंगी, जब तक वो अपना जो कर्टेन है उनकी डस्टिंग नहीं हो जाएगी, हम नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे। और अगर बैठेंगे तो फिर अपन आश्रम से पुनः पुनः बाहर आ जाते हैं। कह रहे देखो ये सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि आश्रम जीतता है और संवर हारता है ना, प्रत्यक्ष। तो ये तो आचार्य श्री ने बता दिया अपने को, तो अपन शब्दों में बांध लिया है इसको कि आश्रम जीतता है और संवर हारता है। तो वो भाग्यशाली दिन कब आएगा है, जब तुम ये कहोगे। कौन सा था वो गाना, माला बहन जी कौन सा गाना था, तोड़ के सारे बंधन। काय के बंधन, जो बंधन हमने बना रखे हैं। तो जो लोग जिनका ध्यान भटकता है, हमारी एज के या हमसे बड़े जो लोग हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, काफी सारे बहुत अच्छे से उस समय ध्यान करते हैं, ध्यान में होते हैं। और बच्चे तो हमारे ऐसे हैं, बच्चियां तो ऐसी हैं कि स्वाध्याय शुरू हो जाता है और उनकी वही मुद्रा बनी रहती है। मैंने बताया था आपको कि एक बार श्रीमद राजचंद्र, बताया था मैंने, ये बताया था कि श्रीमद राजचंद्र पर बड़ा उपकार था सौभाग्य भाई का, पंकज, बहुत उपकार था उनका, क्योंकि उन्होंने उनको दिगंबर जैन धर्म से परिचय कराया था। चलो साहब, तो अब सौभाग्य भाई थे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत डाउन थी, तो उनको वही काम वही टेंशन वही काम। तो वो सौभाग्य भाई श्रीमद जी से मिलने बार बार जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाते थे ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, कमाना भी पड़ता था, वहां जाएंगे तो खर्च भी होगा।
तो श्रीमद जी के मन में ये आया कि भाई इन्होंने इतना उपकार किया है हमारे ऊपर, तो मेरे को भी कुछ करना चाहिए। तो श्रीमद जी उनके घर पहुंच गए, जाने कहाँ घर था उनका, वहां पहुंच गए और बोले सौभाग्य भाई से कि सौभाग्य भाई, उन्हें बड़ी अच्छी बात कही। सौभाग्य भाई किस में व्यस्त रहते थे, हाय मेरी बेटी का क्या होगा, अगर मैं उठ के चला गया यहाँ से 2 दिन के लिए, तो 2 दिन की कमाई नहीं होगी तो परिवार का क्या होगा। सलवटों की चिंता नहीं थी उनको, न सलवटों की चिंता थी, न कपड़ों की चिंता थी, ये चिंता थी। हमें तो ये चिंता है ही नहीं। तो वो बोले तुम ये माथा पचीसी छोड़ो, उनके वर्ड है बिल्कुल ये, कि सब अपना अपना प्रारब्ध यानी कर्मों का संयोग लेकर के आए हैं। जिसके प्रारब्ध में जो है, जिसके कर्म जैसे हैं उसको वैसा उदय आएगा, मिलेगा। तो तुम चलो हमारे साथ। तो उनको लेकर के वो जंगल में चले गए, जो भी जंगल रहा हो, ईडर का जंगल था शायद, वहां चले गए। बोले भाई, उन्होंने उनको 15-20 मिनट का, आधे घंटे का तो लेक्चर दिया, और सौभाग्य भाई को काफी सारी बातें क्लियर थी और वो बिल्कुल क्लियर हो गई उनको। तो उन्होंने कहा देखो सौभाग्य भाई, मैं ध्यान करता हूँ, यहाँ आना है मेरे को, ये बताना है कि तुम मेरी मुद्रा देखना और मुद्रा से अनुमान लगाना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा होगा। ठीक है ना। तो हम चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि एक दूसरे की मुद्रा देखो। जिनको कमजोरी लगती है, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, तो मुद्रा ही देख लो। जिनकी मुद्रा अच्छी हो रही है उनकी मुद्रा देखो, है ना। तो वो उन्होंने मुद्रा देखी उनकी, और फिर वो उसी मुद्रा में ध्यान वो भी करने लगे। कॉन्सेप्ट क्लियर था ही उनको। तो फिर क्या हुआ, जब अब 5-7 दिन की प्रैक्टिस कराई, तो श्रीमद जी बोले सौभाग्य भाई, हमारा काम हो गया, अब तुम ऐसा ही पुरुषार्थ कंटिन्यू करोगे तो कुछ समय में ही तुम आत्मानुभूति और सम्यक तुम कर लोगे, इसलिए अब मैं चलता हूँ। वो चले गए और सौभाग्य भाई ने कुछ समय के बाद सम्यक दर्शन दिए, है ना। तो ये मुद्रा देखना भी बहुत एक वैसी बात है। लेकिन अब मुद्रा में फिर, अब उसमें फिर जो भटकने वाले फिर भटकेंगे, कभी इसकी देखेंगे, कभी उसकी देखेंगे, कभी उसकी देखेंगे। नहीं भैया, एक बार करो, ये जीवन थोड़ा है। चाइना अटैक करने को तैयार बैठा है, रशिया ने अगर एटम बम डाल दिया यूक्रेन पे तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं है। ये समझ में आ रही है बात। चलिए साहब, 6वीं गाथा चल रही है अपनी। उससे पहले एक बात और क्लियर कर दें, ये एक बच्ची जुड़ी है अपने साथ, अपने साथ एक अच्छी एक वो सोना, सोना पूना से जुड़ी है। कल उसने 6 नंबर की गाथा का सार अपने शब्दों में लिख करके भेजा इंग्लिश में, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका। अभी समय सार पहली बार पढ़ रही है, अध्यात्म पहली बार पढ़ रही है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट इतनी है बोलो। तो उसने इतना अच्छा लिख करके भेजा है कि मैं, अब ये मत कहना कि भेज दो मेरे को, क्योंकि भेज देंगे हमें, लेकिन भेजने में कोई दिक्कत नहीं, तो अपने को यही आएगा, अरे ये तो हम भी लिख सकते हैं ऐसा, तो लिखो ना। तो आप लोग जो समझते हो, कभी कभी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लिख करके मेरे को भेजा करो, ठीक है ना। और घबराओ नहीं, मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना। आप मेरे को लिख करके भेजो तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर कि आप लोग बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब। एक टंकोत की गायक भाव से जुड़े हुए थे इस्लाम से, लेकिन अभी है नहीं, कौन है सर? अरे दीदी, वो मेरा ही नंबर वो था, वो किसी ने चेंज कर दिया है शायद। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब वो अपना स्वाध्याय चल रहा था। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे सब पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय का मतलब क्या हुआ कि ये सब स्वपरापेक्ष पर्याय की बात है, क्योंकि स्वपरापेक्ष पर्याय तक, स्वपरापेक्ष पर्याय तक तो कर्मों का निमित्त होता है, उससे आगे कर्मों का निमित्त नहीं होता। अपन तो निरपेक्ष है, निरपेक्ष है, पर्याय भी हमारा सब कुछ निरपेक्ष है।
हमारी प्रभुता निरपेक्ष है, हमारे गुण निरपेक्ष हैं, हमारी पर्याय निरपेक्ष है, हमारा आनंद निरपेक्ष है, कथनचित नहीं है। कह रहे हैं जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे पर द्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। अशुद्धता के बारे में क्या लिखा है? बोलो भैया कि अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। जब आप नोट गिनते हो तो पड़ोसी आया और दो बातें बढ़िया बढ़िया बता गया आपको, आप तो बड़े उपकारी हैं, तो गौण करते हो कि मुख्य करते हो? क्या कर रहे हो? वो एग्जाम्पल दिया था ना राजकुमारी कौन सा, कि जितने नोट गिन लोगे वो सब तुम्हारे हैं। अब पड़ोसन आई और दो बातें बढ़िया बढ़िया, देखो आपने ऐसा कर दिया, आप तो बहुत अच्छे हैं, जब से आप आए, तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे उसकी बात? नहीं नहीं। तो करिए गौण है। अपने पास टारगेट क्या है? अपने और नोट आगे लिखते गिनने हैं का। व्यवहार है। व्यवहार का मतलब क्या हुआ? देखो दोबारा बता दें, व्यवहार का मतलब व्यय जमा अवहार। मोहित सुनो ध्यान से, व्यय जमा अवहार। अवहार माने होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है कम होना, और व्यय माने खत्म हो जाना। तो कम होते होते खत्म हो जाए उसका नाम है व्यवहार। समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो व्यवहार, तो करिए व्यवहार है। व्यवहार का मतलब क्या है कि अपन ने जब शुरू किया, जब अपन ने अपने को आत्मार्थी बनने की कैटेगरी में आए, तो संसार में मजा नहीं है, बहुत दुखी दुख है। ठीक है ना? कर्मों से बंधे हुए हैं आप, ये तो मान करके आए हो ना इधर। अब वो धीरे धीरे अवहार होते होते व्यय हो जाना चाहिए था अब तक, है ना? तो कहते हैं ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कैसी है ये शुद्धता? असत्यार्थ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य जी बोल, असत्य माने तुम्हारे में है ही नहीं, हमारे में है ही नहीं। अपन तो खामखा कीचड़ लपेट लेते हैं और कहते देखो हम गंदे हो गए, गंदे हो गए, अब हमको नहाना है। क्या कह रहे हैं? ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। क्या? कौन सी अशुद्धता? प्रमत्त अप्रमत्त की बात तो है ही, प्रमत्त की बात में क्या आएगा? अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, शुभाशुभ भाव। अशुभ भाव में क्या आएगा? अशुभ भाव में वो नहीं आएगा खाली जो ये सोचो कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम हो रहे हैं, वो अशुभ भाव है। नहीं करे, तुम जो जहां अटकना नहीं चाहिए ऐसे, है ना? कर्म के उदय में प्राप्त संयोग दो प्रकार के हैं अल्पना। कर्म के उदय में प्राप्त संयोग दो प्रकार के हैं, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। प्रशस्त में आएंगे देवशास्त्र गुरु। अगर कर्म का उदय नहीं होता तो ये बोलो पूजा सेकंड तुम्हें कैसे मिलता? पूजा को लगाने वाले चले गए, पूजा ही बैठी शायद, कैसे मिलता? कर्म का वैसा उदय था। अब लोगों ने सोच लिया कि मैं तो बस मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मेरा काम हो जाएगा, एकांत में बैठ करके अपनी दृष्टि को ऐसे करेंगे और कर लेंगे। नहीं हो। तो ये कह रहे हैं तो कर्म के उदय में मिलने वाले संयोग दो प्रकार के, प्रशस्त और अप्रशस्त। अप्रशस्त में कौन आया? कि ये जो है ना बाल बच्चे, ये जो परिवार है, जो धन वैभव है, जो व्यापार है, जो तुम्हारी इज्जत आबरू है समाज में, जो तुम्हारी स्थिति है, ये अप्रशस्त है। तो प्रशस्त को दृष्टि में लेकर के जो भाव होते हैं वे शुभ भाव होते हैं, और अप्रशस्त में दृष्टि को, अप्रशस्त को दृष्टि में लेकर के जो भाव होते हैं वे अशुभ भाव होते हैं। तो करें अशुभ भाव का अर्थ खाली ये मत समझ लेना, है ना? ज्यादातर काफी लोग समझते हैं कि किसी की हिंसा कर दी, हिंसा करने का भाव अशुभ भाव। अरे हिंसा करने का भाव अशुभ भाव है, लेकिन सबसे पहले अपनी हिंसा करने का भाव अशुभ भाव है कि नहीं?
उनकी हिंसा न हो जाए, उस हिंसा को तो अपन हिंसा समझते हैं। और जो अपनी हिंसा निरंतर कर रहे हैं, निरंतर अपनी हिंसा कर रहे हैं, इस चैतन्य चक्रवर्ती को उलझा रहे हैं, झाड़ू इसके हाथ में दे रहे हैं कि तू झाड़ू लगा। इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती? तो उस हिंसा का ख्याल नहीं आता है ना। तो कह रहे हैं यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। गौण का मतलब है देखने लायक नहीं है, अटकने लायक नहीं है, बुद्धि पूर्वक करने लायक नहीं है। द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। यहां पर एक बात देखना, देखो एक बात करूं यहां पे है, ये जो है ना, ये जो कह रहे हैं, इधर बात करेंगे बाद में करेंगे। हाँ बोलो अभिनंदन, क्या कह रहे हो? अजीत प्रसाद अंकल जी का ऑन था अंकल जी। अच्छा, ये कह रहे हैं, सुनो भैया, कि जो अप्रमत्तपना है ना, प्रमत्तपने का अभाव होकर के जो अप्रमत्तपना प्रकटा, वो भी व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो। गुरुदेव श्री को समझने वाले, गुरुदेव श्री के प्रवचनों को जो अगर 10-5 सुने होंगे ना, तो उनमें एक बात आती है कि निर्मल पर्याय भी परद्रव्य है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अल्पना? तो अप्रमत्त क्या है? अप्रमत्तपना माने क्या कि निर्मल पर्याय। लेकिन कौन सी निर्मल पर्याय? कि जो अशुद्धि को छोड़ करके शुद्ध हुई है। जो नई शुद्ध हुई है। एक शादी होनी है लड़की की, शादी होनी है उसकी 1 जून को, और वो लड़की घर से भाग गई अपने उसके साथ, चली गई 25 तारीख को, 25 मई को, ठीक है ना। अब वो 1 तारीख को आ गई और वो कसम खा रही है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अपना मानेगा कि नहीं मानेगा? तो ये जो परिणति है अनादिकाल से शुभाशुभ भाव में लगी हुई है, अब ये 1 मिनट के लिए शुभाशुभ भाव से हट करके न्यायक में लग गई, इसका विश्वास कैसे करें? ये तो चली जाने वाली है आधे सेकंड के बाद, चौथाई सेकंड के बाद चली जाने वाली, कैसे करें इसका विश्वास? लेकिन मेरी प्रभुता, मेरी निरपेक्षता, मेरी पर्याय, मेरी निरपेक्ष पर्याय, ये कहीं जाने वाली नहीं है। इनकी अनादि काल से उपेक्षा करी है। ज्ञान में ज्ञायक सदा काल मौजूद होने के बाद भी गेयों में ही उलझे रहे हैं, ऐसी कितनी बार करी है ना। इसकी करो, इसमें अपनापन, ओ मैं तो प्रभु हूं, मैं तो प्रभु हूं, मैं तो प्रभु। पूर्ण कुमारी जी बोलो प्रेम से, मैं तो प्रभु हूं। सारा जो है ना, सारा वजन जो है ज्ञान के ऊपर, इसको हटा दो, झोंक दो भाड़ में, इसको मत रखो। कहां पर क्या हो रहा है, क्या प्रफुल्लता होनी चाहिए, है ना। अरे वो आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? यहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद का भंडार। तो कह रहे हैं जो देखो यहाँ पर अल्पना किस बात से बात करी अपन ने, कि जो अप्रमत्तपने की पर्याय है वो भी असत्यार्थ है। असत्यार्थ माने अपनापन करने योग्य नहीं, भरोसे के योग्य नहीं। भरोसे के योग्य क्या? अपनी प्रभुता, है ना। तो ये कह रहे हैं शाबाश मोहित, ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, गौण है, इसको नहीं देखना। करेंगे तो, लेकिन देखेंगे नहीं। अरे करने का मतलब ही है कि तुम देख रहे हो, तुम नहीं करो। तुम इधर का काम करोगे ना, इधर का जब काम करोगे तो जिनमें तुम उलझे रहते हो उन्हें जितना तुम्हारा उपयोग चाहिए वो तो ले ही लेंगे, लेकिन तुम होशियार बन करके नहीं करेंगे। अपन तो करेंगे, मानेंगे नहीं। अरे भैया क्या करते? निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई है वो भी आश्रय करने योग्य नहीं है।
तो अशुभ भाव के जो निमित्त हैं, बोलो वे आश्रय करने योग्य हैं कि नहीं? बोलो क्या कहा उसमें? जो पाप बंध के हैं निमित्त। पंडित जी साहब की 12 भावना है पंकज। जो पाप बंध के हैं निमित्त, वे लौकिक जन तो शरण नहीं। कौन कौन से लौकिक जन? पहले परिवार, फिर रिश्तेदार, फिर फ्रेंड्स, फिर व्यापार में जिनसे उलझते हो, फिर वो कह रहे हैं ये तो शरण है ही नहीं। जो पाप बंध की है निमित्त, वे लौकिक जन तो शरण नहीं, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंब है व्यवहार सही। सुनो यहां पर, सुनो कल्पना, अवलंबन है। व्यवहार का मतलब क्या है? अवलंबन लिया ना, अब अवलंबन कम होता जाएगा, अपना अवलंबन बढ़ता जाएगा। व्यवहार माने क्या? अवहार। अवहार माने कम होना, कम होते होते पूर्णतया व्यय को प्राप्त हो जाए, उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार के नाम पर अटकने के लिए नहीं है। अब देखो साहब, व्यवहार में ये तो करना पड़ेगा अपने को। अरे वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो सब होता रहेगा और तुमसे ही होगा। वो पराठे तुम्हारे हाथ से ही बनेंगे और वो तुम ही उसके सर पे हाथ फेरोगे। वो निवाला भी बना करके तुम ही उसके मुंह में रखोगे, बेटा एक मेरे हाथ से खा ले। लेकिन वो ज्ञान धारा चल गई है ना, वो ज्ञान धारा अगर चल गई है तो ज्ञान धारा तुम्हें उलझने नहीं दी। कह रहे हैं आगे लिखते हैं द्रव्य। अब देखो, अब कितनी बढ़िया बात लिखते हैं, देखो पूजा सेकंड रानी बेटी। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। क्या लिखा? द्रव्य दृष्टि सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक भी है, इसलिए आत्मा ज्ञायक भी है, मम्मी भी है, ही ज्ञायक ही है। ओ हो, ये ही शब्द का जो कितना बढ़िया प्रयोग किया, ज्ञायक ही है। हाँ क्या कह रहे हैं? अशुद्ध, देखो ऊपर जो अशुद्धि है ना, शुभाशुभ भाव, उसके ही लिखा है अभूतार्थ है। अभूतार्थ माने क्या? भूत माने प्रयोजन, अमाने प्रयोजन नहीं, अर्थ माने प्रयोजन और आ माने नहीं अभूत। ये प्रयोजन भूत नहीं है, इससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली। अनादि काल से अशुभ भाव में लगे रहे और वहां से हटे तो शुभ भाव में लग गए, वहां से हटे फिर अशुभ भाव में लग गए। क्या कर लिया? कह रहे अभूतार्थ। क्यों अभूतार्थ है? क्योंकि असत्यार्थ। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है इसलिए शुद्ध की दृष्टि करती है, अभेद है इसलिए अभेद की दृष्टि करती है। निश्चय है, निश्चय का मतलब क्या होता है? देखो निश्चय माने निश्चय, चय माने गिरना, कि द्रव्य दृष्टि का जो विषय है वो कभी भी डाउन नहीं होता, प्रभु प्रभु ही रहता है, ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है। इसका नाम निश्चय। भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है। बोलो प्रभा बहन जी क्या है? बोलो क्या बोला मैं हमने? गायक हूँ। बिंदु भी कर रहे हैं बेटा बात। पुण्य कुमारी जी बोलो क्या बोला? मैं प्रभु ही हूँ। ज्ञायक ही है। अब पढ़ दो उसको, आत्मा ज्ञायक ही है तो मैं तो मां हूं, मैं तो मां हूं, है ना? आत्मा ज्ञायक है। अरे भैया बदल जाओ बदल जाओ। अरे बिंदु क्या कह रही हो? बोलो बेटा। अंकल, जब द्रव्य दृष्टि की बात चलती है तो कभी तो सपर अपेक्ष पर्याय को द्रव्य दृष्टि में लिया जाता है, कभी निरपेक्ष। कभी नहीं लिया जाता, कभी भी नहीं लिया जाता। केवल ज्ञान भी द्रव्य दृष्टि में शामिल नहीं होता। यहाँ पर भी द्रव्य दृष्टि को गौण लिखा है, नहीं लिखा है ऐसा नहीं है। मुख्य और गौणता की अपेक्षा से यहाँ गौण देखो द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है। शुद्ध क्यों है द्रव्य दृष्टि? क्योंकि द्रव्य दृष्टि में ज्ञायक के अतिरिक्त अन्य कुछ कभी भी आया नहीं, आ सकता नहीं।
जो सुनो बिंदु, इधर देखो, वो भगवान महावीर स्वामी ने साधक अवस्था में द्रव्य दृष्टि प्रकट की, तो उस द्रव्य दृष्टि में क्या दिखाई पड़ा उनको? क्या आया? ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक। अशुद्धि कितनी आई? कम होती की अशुद्धि की? नहीं आई, नहीं। और तुम जो है द्रव्य दृष्टि तुम्हें प्रकट हुए, अगर द्रव्य दृष्टि हुई तो उसमें कौन आएगा? ज्ञायक, प्रभु। तो शुद्ध का लक्ष्य करने वाली, शुद्ध पर दृष्टि देने वाली, शुद्ध को देखने वाली ये जो एक्सरे मशीन है ना, उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। तो ये शुद्ध है, अभेद है। अभेद क्यों है? अभेद इसलिए है क्योंकि अभेद पर दृष्टि करती है। निश्चय क्यों है? कि जिस पर दृष्टि करती है वो निश्चय है। निश्चय माने क्या? देखो दो बातें, एक तो निश्चय नए और एक निश्चय। समय सार जी की 15 नंबर की गाथा में आया था। शुद्ध नय माने क्या? कि शुद्ध नय तो एक शुद्ध नय है, और शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा भी शुद्ध नय है, और शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा पर दृष्टि दे करके जो पर्याय नई प्रकट हुई उसका नाम भी अनुभूति। अनुभूति, उसको भी शुद्ध नय कह दिया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर समझना कि द्रव्य दृष्टि निश्चय है नहीं, जिसको जिस पर विषय करती है, जिसको निश्चय। निश्चय माने क्या हुआ महेश जी? कि जिसका चय नहीं होता। चय माने क्या? गिरना। ये तुम्हारी प्रभुता पर दृष्टि करने वाली जो निश्चय है, जो द्रव्य दृष्टि है, तो वो प्रभुता कभी भी अपने स्थान से चित्त नहीं होती, है ना। भूतार्थ है, प्रयोजन भूत है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञाय। पूर्ण कहाँ लिखा है बिंदु? पूर्ण लिखा कहीं? पूर्ण तो नहीं लिखा है। अगर द्रव्य दृष्टि पूर्ण है ये भी लिखा मिल जाए तो कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि पूर्ण का लक्ष्य करती है, इसलिए पूर्ण है ना। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, इसलिए आत्मा ज्ञायकी है, उसमें भेद नहीं है। एक बात बिंदु और समझ लो, ठीक है ना। निर्मल पर्याय दो तरह की हैं, समझ में आई? निर्मल पर्याय दो तरह की हैं। एक तो जो त्रिकाल निर्मल हैं, जो आपकी निरपेक्ष पर्याय हैं, वो त्रिकाल निर्मल हैं। और दूसरी कौन सी है? जो पहले समल थी अब निर्मल हुई है। तो गुरुदेव कई बार दो बातें करते हैं। किसी प्रवचन में कहते हैं देखो भैया ये निर्मल पर्याय को शामिल करके बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी निर्मल पर्याय है? बोलो पंकज, तुम बोलो, बोलो बेटा। त्रिकाल, जो त्रैकालिक है, शुद्ध वाली, जो मेरी प्रभुता वाली। हाँ, कि जो कभी अशुद्ध हुई नहीं उसको शामिल करके बात कर रहे हैं। और जब भी कह रहे हैं निर्मल पर्याय भी परद्रव्य है, तो ये निर्मल पर्याय कौन सी है? बिंदु समझ में आ रही? ये निर्मल पर्याय जो नई शुद्ध हुई है। बाद में प्रकट अशुद्ध होता है। का अशुद्ध त्याग पहले- करके शुद्ध हुई है, वो निर्मल पर्याय। वाली है वो वो प्रश्न ऐसे उठ रहा था अंकल कि ज्ञान गोष्ठी जब मैं पढ़ रही थी गुरुदेव की, तो उसमें सभी जगह पर पर्याय की बात की, तो वहाँ स्वापर अपक्ष पर्याय को ही द्रव्य दृष्टि के विषय में नहीं लिया। और दूसरा जो वो एक और जो चैतन्य की चहल पहल है, उसमें भी उनने द्रव्य दृष्टि की बात तो करी है, लेकिन उसमें इन पर्यायों को, निरपेक्ष पर्यायों का जिक्र उसमें उनने किया ही नहीं। तो शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। निरपेक्ष पर्यायों का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप प्रवचन पढ़ोगे 1% मिलेगा। ये तो अपने को नियम सार जी की 14 नंबर की गाथा मिल गई, और अपन ने वो 14 नंबर की गाथा मिल गई तो ये लिखा ओ सारा क्लियर हो गया कि पर्याय दो प्रकार की है, निरपेक्ष और स्वपरापेक्ष। ठीक है ना। तो अपन ने फिर 38 नंबर की गाथा मिल गई नियम सार की, कि जो कर्म के निमित्त से पर्याय होती है वो बाय है। समझ में आई मोहित? इसका मतलब सारी पर्याय बाय नहीं है, कर्म के निमित्त से होने वाली पर्याय आत्मा से बाहर है। इसका मतलब क्या कि जो पर्याय कर्म के निमित्त से नहीं होती वो पर्याय बाहर छोड़ ही है।
तो जो निमित्त से होती है वो कौन सी है कि वो स्वपरापेक्ष है, और जो कर्म के निमित्त से नहीं होती है वो निरपेक्ष बन जाए। कल शाम को चर्चा हुई थी ना कल शाम को चर्चा हो रही थी नियम सारणी में, कि साहब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वो स्वर्ग लोक में बहुत सारी अप्सराओं के भोग का भोगी होता है, ऐसी बात लिखी थी कोई। तो मैंने आपको कहा था कि इसको समझना और अपनी तरफ से निकालना, तो उसमें पूजा ने तो बहुत सुंदर निकाला उसका अर्थ। पूजा ने उसका बहुत सुंदर अर्थ निकाला है। शाम को पूजा के मुख से ही सुनेंगे कि क्या उसने अर्थ निकाला। तबीयत खुश हो गई कि हमारे बच्चे सोचते तो हैं, हम तो सोचते ही नहीं है। बस बैठ जाएंगे अपन स्वाध्याय में, फिर अपन सोचेंगे नहीं। सोचो, चिंतन करो, जितना चिंतन करोगे उसका एक फायदा तो ये होगा, जब स्वरूप का चिंतन कर रहे होगे ना तो दूसरे चिंतन नहीं चलेंगे हमारे और नहीं तो वही आ जाएंगे, भाई वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है, वो ये हो गया, वो हो गया, वो ये करना है, वो करना है। अब कोई कहे भाई साहब जरूरी तो ये भी है, कि जरूरी है, तुम चिंता नहीं करो, उसको जितनी जरूरत है ना वो ले लेगा, तुम जरूरत से ज्यादा ही दे रहे हो। और अंकल उदार चित्त वाले बनो, आपको ऊंची बात मिल गई है तो नीचे वाली बातें को सोचने का मतलब ही नहीं। पंडित जी साहब कहते हैं अगर तुम अपने ज्ञान में स्वात्म चिंतन नहीं करोगे ना तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है तो क्या करेंगे पंकज लोग, कूड़ा फेंकेंगे, वहां पर कूड़ा फेंकेंगे, आप हटवाते रहो। और अगर तुमने प्लॉट की बाउंड्री कर दी, गेट लगा दिया और अंदर फूल लगा दिए तो सुगंध ही सुगंध है, किसी की हिम्मत नहीं कूड़ा फेंक। तो अगर तुम स्वात्म चिंतन नहीं करोगे, अपने स्वरूप की बात का चिंतन, गाथाओं का चिंतन नहीं करोगे, अपनी प्रभुता का चिंतन नहीं करोगे, तो दूसरे दूसरे विकल्प आपको घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। निधि समझ में आ रही है? कहाँ चलेगी तू, बहुत दिन से नहीं आ रही है। जी ठीक, अलग अलग मोबाइल से सुन रही हूँ आपकी रिकॉर्डिंग, अच्छा, क्योंकि मोबाइल नहीं है मेरे पास। चलो चलो। तो ये कह रहे हैं पूजा सेकंड कि द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि सत्य है, द्रव्य दृष्टि भूतार्थ है, द्रव्य दृष्टि सत्तार्थ कह रहे हैं। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है। देखो मोहित, उसमें भेद नहीं है कि ज्ञायक अशुभ भाव रूप हुआ, ज्ञायक शुभ भाव रूप हुआ, और ज्ञायक शुभाशुभ भाव को त्याग करके शुद्ध भाव रूप हुआ। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। मेरी जो प्रभुता है, संयोग में कितने भी अशुभ भाव होते रहे, करे मैं तो शुद्ध ही रहा। ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा अपने आनंद में निमग्न। लेकिन भैया जाओ तो वहां पर तो कह रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, ज्ञायक नाम भी आज भी खत्म नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, मैं क्या करूं। ज्ञायक नाम भी उसे गे को जानने से दिया जाता है, क्योंकि गे का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, यानी ज्ञान में वैसा ही जानने में आता है, यानी ज्ञान में वैसा ही आकार बनता है, वैसा ही आकार होता है। समझ में आई? तथापि उसे गेय कृत अशुद्धता नहीं है, उसे गेय कृत अशुद्धता नहीं है। एक बात बताओ अल्पना, पंकज, पूर्ण कुमारी जी और प्रभा जी, कि वो जो पिक्चर देखने गए थे ना अपन हॉल में, तो सामने सफेद पर्दा है, उस पर गंदा सीन आया तो पर्दा गंदा हो गया। अब बढ़िया सीन आया, ओम जय जगदीश हरे आए, तो पर्दा शुद्ध हो गया। अरे क्यों नहीं हमारी बुद्धि कार्य करती कि वो पर्दा तो पर्दा ही है। तरह तरह के देखो कितने कितने सीन आए एक पर्दे पर। बिंदु बोलो कितनी पिक्चर आई और आकर के चली गई,
लेकिन वो जो पर्दा था वो तो वैसा का वैसा रहा। आपके दर्पण में कितने गे आए और चले गए, लेकिन दर्पण तो शुद्ध ही रहा। यही तो तुम हो, यही प्रभुता तो तुम्हारी है। अशुद्ध और शुद्ध करे ये कल्पना नहीं करो। नियम सारणी में गाथा आई थी, शुद्ध और अशुद्ध की विकल्पना मिथ्या दृष्टियों को होती है। अब कोई कहे हाँ हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, न तुम मिथ्या दृष्टि हो ना तुम सम्यक दृष्टि हो। जिसको भूल करके मिथ्या दृष्टि होते हैं और जिसमें अपना पर करके सम्यक दृष्टि होते हैं, तुम वो हो। तुम मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नहीं। ज्ञात वो तो वही, ज्ञात वो तो वो ही है, ज्ञात वो तो वही है। तुम प्रभु हो, है ना। अरे कल को जब प्रभु बन जाओगे ना, दुनिया कहेगी हो मेरे भगवान आपकी जय हो, तब भी तुम अपनी प्रभुता का ही सेवन कर रहे होगे, त्रैकालिक प्रभुता का। और तुम्हें उस समय क्या लगेगा, वैसे कह रहे लगेगा नहीं, क्या लगेगा, देखो इनके पास इस प्रभुता की वैल्यू तो आ रही है, जो प्रकट हुई है इसकी तो वैल्यू आ रही है, और जो मेरे अंदर की प्रभुता है ऐसी प्रभुता इनके पास है उसकी वैल्यू नहीं आ रही। ले लो अपनी शरण, ले लो अपनी शरण। शाबाश मोहित। तो कह रहे परंतु तथापि उसमें गे कृत अशुद्धता नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो गया, पर्दे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अच्छा, अब जो पर्दा है ना उस पर प्रकाश पड़ रहा है लाल नीला। अब जो लाल नीला प्रकाश पड़ रहा है ना, तो प्रकाश कैसा है, बोलो प्रकाश कैसा है। जो प्रकाश बल्ब में से निकल रहा है, बल्ब और पर्दे के बीच में फिल्म की रील है, प्रकाश कैसा निकल रहा है, सुनना ध्यान से। कैसा निकल रहा है प्रकाश बल्ब में से, एकदम शुद्ध धवल सफेद, ठीक है ना। अब वो रील में से निकला, रील में धर्मेंद्र है तो वहां धर्मेंद्र बन गया। तो वो धर्मेंद्र जो बना वो प्रकाश का काम है कि रील का काम है, बोलो। वो किसका कार्य है, वो रील का कार्य है, रील का कार्य, प्रकाश का कार्य नहीं है। प्रकाश यानी जानन क्रिया, प्रकाश माने जानन क्रिया, तो जानन क्रिया भी शुद्ध है। और जानन क्रिया का जो विषय है, जो होना चाहिए, ज्ञायक जानने में आ रहा है, कह रहे वो ज्ञायक भी प्रभु है। हर तरह से प्रभु हो तुम्हारे अंदर। जो कितनी खुश हो रही है हमारी बिटिया पूजा, तुम्हारे अंदर प्रभुता के अतिरिक्त तुम्हारे अंदर और कुछ नहीं है। प्रभुता प्रभुता प्रभुता। आगे लिख रहे हैं, अब देखो वो प्रभुता आए कैसे, देखो मोहित, जैसा गे ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, जैसा ज्ञान देखो प्रतिभाषित हुआ लिख रहे हैं, जानने में आया नहीं लिख रहे। आपको जो बेटा आपके ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, अब वो है क्या कि ज्ञायक। अब तुम्हारी मर्जी है उसको बेटे के रूप में देखो या ज्ञायक के रूप में देखो। तो प्रतिभाषित तो होंगे गे, लेकिन सारे गेयों के प्रतिभाषित होने के बावजूद भी अगर तुम सही दृष्टि से देखो तो वो ज्ञायक ही भाषित हो रहा है, ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो पुरुषार्थ की बात कह रहे हैं, एक लाइन के अंदर बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। जैसा गे ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। समझ में आई पंकज? कह रहे ज्ञान में बेटी प्रतिभाषित हुई, ज्ञान में बेटी का आकार बना। वो बेटी का आकार कैसे बना, कि ज्ञान से बना, या बेटी गई वहां पर कि ज्ञान से बना, तो वो ज्ञायक ही है। तो कह रहे तुम वहां पर बेटी में ना उलझ करके घबराना नहीं, बेटी छुड़ा नहीं रहे हैं आपसे, आप छोड़ भी नहीं सकते। कह रहे उस वहां ना उलझ करके अगर ज्ञायक पर दृष्टि करो
तो मैं ज्ञायक हूं, मैं प्रभु हूं, अपने को अपनी उस प्रभुता का लाभ हो जाता है। प्रभुता जो बरकरार है उसका लाभ अपने को मिल जाता है। ये देखो, फिर जैसा गे जैसा भीगे, भी और लगा लो, जैसा भीगे। मंदिर में गए थे अल्पना? हाँ गए थे अंकल जी। भाई साहब कहती है, भाई साहब गए थे तो वहां भगवान देखे थे कि हाँ देखे थे। मंदिर जाना कोई कार्यकारी हुआ नहीं। भगवान जो थे वो काहे के बने हुए थे? पाषाण के थे कि धातु के थे? कि वो तो ज्ञान के बने हुए थे। वो मेरा ज्ञायक ही है, वो मैं ही हूं। अरे भैया क्या बात करें, ज्ञायक ही है। जो भी ज्ञेय प्रतिभाषित हो वो ज्ञेय ज्ञान का बना हुआ होने के कारण ज्ञायक ही है। ज्ञायक ज्ञान का आकार है, ज्ञान का आकार है तो ज्ञान है, और ज्ञान है सो ज्ञायक है। इसलिए अनादिकाल से लेकर के अब तक आपको अपनी प्रभुता को जानने की, आपको अपने प्रभुता को जानने की मतलब वो अवेलेबिलिटी थी, आप जान सकते थे, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अपन हमेशा फिसले। चलो पहले फिसले कोई बात नहीं, अपने को पता नहीं था, आज पता चल रहा अपने को, है ना? आज पता चल रहा है। और कितना छोटा सा काम है, छोटा सा काम आपकी जिंदगी बदल देगा। वो आता नहीं है, देखो एक वो आता है एक कि हर बड़े कार्य की शुरुआत छोटी होती है। आता है पूजा की नहीं आता है? तो कह रहे बस ये छोटी सी शुरुआत करो, फिर बड़ा कार्य तो अपने आप होता चला जाएगा। वो बाहर में प्रभुता 13वें 14वें गुण स्थान में जो प्रकट होनी हो तो हो जाएगी। तो हर बड़े कार्य की शुरुआत छोटे से होती है। तो मैं ज्ञायक ही हूं, मैं प्रभु ही हूं, ऐसा निर्णय पूर्वक, ऐसा विश्वास पूर्वक, ऐसा बल पूर्वक चिंतन करने से, है ना, चिंतन करने से क्या होता है ना, कि अपनी जो प्रभुता है उसका लाभ अपने को मिल जाता है। अगर ये चिंतन नहीं करोगे तो दूसरे जो चिता पर ले जाने वाले हैं ना, जो चिता पर ले जाने वाले हैं उनका चिंतन करोगे और वे मानेंगे नहीं, चिता पर जरूर ले जाएंगे, वे मानेंगे नहीं, वे बस चिता पर ले जा करके तुम्हें छोड़ देंगे और जल नहीं पाओगे उससे पहले वापस आ जाएंगे। वो पूछेंगे उससे, शमशान वाले से, क्यों भैया अब तो आग ठीक से लग गई, अब कोई दिक्कत तो नहीं? कि नहीं दिक्कत। अच्छा भाई चलो अब ये जलते रहे। अरे भाई क्या कर रहे हैं? कोई अलग अलग कहानी नहीं है, सबके पास प्रभुता है और सब अपनी प्रभुता को भूल करके इसमें ही उलझे हुए हैं। बस इतना कर लो, क्या जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ही नहीं, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। बोलो पूर्ण कुमारी जी, कितना काम है? मुश्किल काम है कि नहीं है? नहीं सरल है भाई साहब, करना चाहे तो सरल है, नहीं तो फिर मुश्किल तो है ही असम है। ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, यह जो जानने वाला है सो मैं ही हूं। इसकी चर्चा कल करेंगे, बहुत सुंदर बात है। यह जो जानने वाला है वह मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। आहा, कमाल कर दिया है इसमें। गुरुदेव कहते थे हमारे कि आचार्यों ने तो कमाल किया ही है, आचार्यों ने तो कमाल किया है। और आचार्यों के चले जाने के बाद जो विद्वानों ने काम किया है, जैसे जयचंद छाबड़ा जी ने, बनारसी दास जी ने, कह रहे इन्होंने भी खूब कमाल किया है ना। कितना सुंदर लिखा है, कि बोलो कितना सरल और कितना सुंदर लिखा है। यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं। अंकल हमारे लिए तो आपने कमाल करा है, बाकियों को तो हम जानते नहीं। ऐसे नहीं रानी बेटी, ऐसे नहीं है ना। ओ अगर ये आचार्य नहीं होते तो क्या करते अपन, है ना। तो
ये जो समझ में आ गई बात ये। चलो साहब, अब देखो चले गए, एक सज्जन चले गए। निज निधि निज में बताई, ये परम उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। प्लमु वर्यंताड़म, प्लमु सिद्धाड़म, प्लमु